प्रभु प्रेमियों, भगवान सांब सदाशिव की प्रीति, अनुग्रह और कृपा प्राप्ति के लिए नित्य गाई जाने वाली स्तुति रुद्राष्टकम का सभी लोग मिलकर के पाठ करेंगे। हमारे साथ मिलकर बोलें, भाव सहित गाएं, अपने प्रभु सदाशिव कृपामयी माँ जगदम्बा भगवती को मनाएं। आइए सब लोग बड़े प्रेम से गाएंगे। नमामि समीसान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। Hare
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। शंकर भगवान की जय। आदरणीय बंधुओं, उपस्थित माताओं बहनों, आइए हम आप मिल करके आज की इस पावन कथा को अपने हृदय में धारण करने के लिए मेरे भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए अपने इस जीवन को मंगलमय आनंदमय बनाने के लिए सब लोग भगवान नाम कीर्तन, प्रभु के पावन नामों का इस जिह्वा से गायन करेंगे। आइए एक साथ हम सब मिल करके भगवान का आराधन, उनका कीर्तन करते हैं। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जानकी मंदिर की, श्री शिव महापुराण की, श्री सांब सदा शिव भगवान की जय। जय श्री राधे, हर 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 महादेव। परम मंगलमय मेरे प्रभु भक्तवत्सल भगवान सदाशिव, परम कृपा करुणामयी भगवती माता जगदम्बा पार्वती जी का साक्षात शिवी विग्रह वांगमय स्वरूप इस कली काल में नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित संतप्त हमारे जीवन को परम शांति प्रदाता जीवन धन परम धन हमें प्राप्त कराने वाला धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की अनायास ही प्रदान कर देने वाली दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर सदा श्रवणीय यह श्री शिव महापुराण की गाथा परमाराध्य भगवान श्री राधा सर्वेश्वर के पावन सन्निधि में भक्तवत्सल संत रक्षक प्राणी मात्र के कल्याण प्रदाता अनंत बलवंत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी की दिव्य प्रेरणा कृपा और आशीर्वाद से भगवान श्री सांब सदाशिव के श्री चरणों में बैठकर पावन छत्र छाया में उनकी कृपामयी दृष्टि के द्वारा
आज इस पावन कथा को प्रारंभ करते हैं। उपस्थित सभी कथा प्रेमी श्रोताओं को आप सबको सादर प्रेम जय श्या राम, जय राधे श्याम। मेरी आदरणीय माताओं, भक्तिवान मेरे भाइयों, मेरे बंधु, इस संसार में, इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में एक सिद्धांत है। यहां पर यदि आप अपने समय को यदि अच्छे कार्य में बिताएंगे तो ये समय तुम्हारे जीवन को बदल देगा। लेकिन यदि समय, धन, शक्ति, बुद्धि, साधन जो हमें परमात्मा ने प्रदान किया है, इन साधनों को यदि हम अपने जीवन के कल्याण में लगाएंगे तब तो बहुत आनंद की बात है। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे समय को बुरे काम में लगने से कोई नहीं रोक सकता। यदि अपनी बुद्धि को हमने परमात्मा को समर्पित नहीं किया तो यह बुद्धि संसार की होके रह जाए। तुम्हारे लाख प्रयास करने पर भी यह केवल चिंतन उस संसार का ही करेगी। तुम भजन में बैठे होगे, कथा में बैठे होगे, लेकिन चिंतन उन्हीं लोगों का करोगे जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, जिन्होंने तुम्हारे जीवन को नरक बनाया, जिस कारण से, जिस वजह से आज न तो मेरा मन लगता है न मेरी बुद्धि लगती है। यही सिद्धांत मेरे बंधुओं धन के ऊपर भी निर्भर करता है। धन पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। अपने परिश्रम के द्वारा कमाया गया धन, उसका कुछ अंश जो तुमसे बन पड़े वो अच्छे काम में जरूर लगाना चाहिए। उससे क्या होगा कि तुम्हारे जीवन में आने वाले वह दुख लेकर चला जाए। लेकिन यदि हम केवल इकट्ठा करते रहेंगे, अपने खाने में, अपने पहनने में, अपने शौक और अपनी जरूरतों को पूरा करने में केवल लगाते रहेंगे तो मेरे बंधुओं उस धन का बहुत सारा बड़ा भाग या तो तुम्हारे डॉक्टर लेंगे या फिर वकील लोग लेंगे। क्योंकि अच्छे काम में तुमने नहीं लगाया तो बुरे काम में तो लगना ही लगना है। उसे रोकेगा कौन? जय श्री राम। कोई नहीं रोक पाएगा। इसी तरह मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, जो हमारा समय है, इस समय में प्रातः जब से हमारी आंख खुलती है और जब तक हम लोग सोते हैं, जरा सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले अपने हाथ पैर धो करके सोया कीजिए। हाथ पैर धोइए, एक कपड़े से पोंछिए और भगवान का नाम लेते हुए आप निद्रा को प्राप्त करें। आज एक नियम बता देता हूं आप लोगों को। देखो,
एक जप की विधि है जिसे अजपा जाप कहते हैं, जो किया नहीं जाता लेकिन चलता रहता है, होता रहता है। वो क्या है और कैसे होता है, आज तुम्हें समझाता हूँ। जब प्रातः काल मेरी आंख खुले तब सबसे पहले हाथ जोड़ के मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में, यदि मेरे मन में कोई चिंतन आए तो मेरे आराध्य का आए, मेरे भगवान का आए, मेरे प्रभु का आए, मेरे ईश्वर का आए। उसी समय हाथ जोड़ें और अपना मानसिक संबंध जोड़िए। केवल जीव कोई कहने मत दीजिए, जीव भी अपना काम करती है, लेकिन यहाँ सच्चाई का थोड़ा परिचय दीजिए। संबंध एकदम सीधे जुड़ जाइए और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे परम पिता, हे संसार के रचयिता, हे संसार के पालन करता, सर्वप्रथम आज इस भोर की पहली किरण पर मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं तुम्हें सादर प्रणाम करता हूँ जो तुमने आज का जीवन मुझे दिया। आज का जीवन ऐसे बहुत से लोग होंगे इस धरती पर जो आज की रात में जा चुके होंगे और उनके परिजन, उनके परिवारी लोग उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी में लगे होंगे। लेकिन मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो आज का यह भोर, यह प्रातः मुझे देखने को मिला। हे परमपिता परमात्मा, मैं और मेरा परिवार तुम्हारी शरण में है। अपने दोनों हाथों से कृपा हमारे ऊपर बरसाना प्रभु। और एक ही प्रार्थना हम करते हैं, क्या मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। एक भजन में बचपन से गाया करता हूँ, अक्सर भागवत कथाओं में गाया करता हूँ, आज तो मैं सुनाता हूँ। गाना मेरे साथ प्रेम से, क्योंकि अभी श्रोता भी थोड़ा खा पी रहे हैं घर पे। टिपन विपन लगा के बढ़िया तरीका त्याग लेंगे। बाबा जी बेचारों 11 बजे तक छोड़ता है, तो खा पी के चलो न नहाते और फिर तालियों बजवावे, कीर्तन हो बुलवावे। अब भैया पेट में जान है ना है तो बोले कहाँ पे। तो भैया सब लोग अभी तैयारी में लगे पड़े हैं, आ रहे हैं। तब तक जो लोग बैठे हैं मेरे साथ बड़े भाव से प्रेम से एक बड़ा प्यारा संकीर्तन मेरे ब्रज का भजन। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरधारी हो, उस यमुना की पावन भूमि में ध्यान में राधा श्याम सुंदर क्रीड़ा करते हैं।
तुम्हारे जैसे दीनों का तुम्हारे अलावा कोई नहीं हो सकता। अब मैंने अपने हृदय को, मन को, बुद्धि को, सोच को बिल्कुल मजबूत कर लिया। अरे हे प्रभु, ये निश्चय कर लिया है कि आप लोगों, आपके अलावा मेरा कोई हो ही नहीं सकता है। राधे राधे। सब सारथ के
प्रार्थना। मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं, सुख में रहूं या दुख में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं। मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। मेरे बंधुओं, प्रातः यही प्रार्थना करें, हे परमात्मा, मैं जिस भी स्थिति में रहूं, आज जैसा मेरा दिन जाए, जैसा मेरा दिन बीते, प्रभु संसार की जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस संसार की जिम्मेदारियों के बोझ तले मैं तुझे ही भूल जाऊं, तेरी याद ही भूल जाऊं। क्योंकि यदि कहीं ऐसा हुआ मैं तुम्हारी याद भूल गया और उस क्षण मेरा बुलावा आ गया, तो प्रभु मेरा तो जीवन बिगड़ जाएगा। इतने जन्म, इतने लाखों वर्षों के दुख मैंने झेले, न जाने कैसी कैसी योनि में मुझे जन्म मिला, और आज आकर जब आपने अपार करुणा कृपा हमारे ऊपर करी, तब जाकर हमें तुम्हारा चिंतन करने का, तुम्हारा भजन करने का, तुम्हारी कथा सुनने का, तुम्हारा कीर्तन करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे परमात्मा, मेरा एक एक पल आपको सदा समर्पित रहे। इस प्रकार आप प्रार्थना करके अपनी सैया का त्याग कीजिए, अपने बिस्तर से खड़े हो जाइए, और उसके बाद जो आपका संसार है, जो आपकी दुनिया है, उन कार्यों को आप कीजिए। और इसी प्रकार जब रात्रि हो जाएगी, सोने से पहले
पुनः इसी प्रार्थना को फिर दोहराएंगे। हे परमात्मा, तेरी कृपा से आज का दिन मेरा बड़ा मंगलमय बीता, अब रात्रि भी मेरी आपकी कृपा से मंगलमय हो। मैं सभी छोटे भाई बहनों से कहना चाह रहा हूँ, अक्सर करके बच्चों को रात में डर लग जाता है, बुरे सपने आ जाते हैं, कोई ऐसा डरावना सपना हम लोग देख लेते हैं जो पूरा दिन फिर हम उसका चिंतन करते हैं और मन में दुखी होते रहते हैं। तो मेरे प्रभु प्रेमी सज्जनों, यदि हम इस नियम का पालन करें, हाथ पैर धो के सोएं, कपड़े से पोंछ के और परमात्मा का स्मरण करके, और फिर भी यदि तुम्हें कोई बुरा सपना आता है तो एक मंत्र बता रहा हूं, याद कर लेना। श्री कुक्कुटेश्वराय नमः। इन्हें भगवान सदाशिव का वरदान है कि सोने से पहले यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा नाम लेकर सोएगा तो उसे कभी बुरा सपना नहीं आएगा। वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणः तस्य स्मरण मात्रेण तुम स्वप्न सुस्वप्नो भवेत्। ये शास्त्र का वचन है। अपने शास्त्र के वचन पर पूर्ण विश्वास रखना, तुम्हें कोई बुरा सपना नहीं आएगा। कई बच्चे रात में ऐसे ही डर जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। यदि ऐसी भी कोई हमारे पास समस्या है और यदि सोते समय हम इस नाम को 11 बार 21 बार बोल करके और जब निद्रा में जाते हैं तो मेरे भाइयों बहनों, तुम्हें कभी कोई रात में गलत सपना नहीं आएगा। बोलेंगे भाव से, जय सिया राम। प्रभु प्रेमियों, वह राधे राधे। आदरणीय कथा प्रेमियों, तो वो दिन मेरा मंगलमय है, वो दिन मेरा आनंदमय है जब मैं प्रभु का नाम लेता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ। एक और निवेदन मैं करना चाहूंगा। कलयुग के प्रभाव के कारण आए दिन नए नए धर्म लोग चला देते हैं, नए नए पंथ। पंथ का मतलब होता है किसी के पास थोड़ा सा बल हो जाए, थोड़ा धन हो जाए, उनके पास 2-4 हजार लोग हो जाएं, तो फिर वो स्वयं में ही सब कुछ बनने लग जाते हैं। और फिर वो लोग हमारी अपने सनातन धर्म की शास्त्रीय मर्यादाओं को, परंपराओं को ताक पे रख करके मनमानी जीवन जीने लगते हैं और कुछ ऐसा मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का सहारा लेकर 2-4 चीजें ऐसी बनाते हैं कि जो धर्म विमुख लोग हैं, जिन्होंने धर्म को जाना नहीं, शास्त्रों को पढ़ा नहीं, गुरुदेव के चरणों में बैठकर कभी भी कुछ जानने की इच्छा नहीं की, ऐसे लोगों को बरगला देते हैं और हमारे ही धर्म के विमुख खड़ा कर देते हैं। उनका धन और बल खींचते रहते हैं और उसके बदले में उनको एक ऐसा मार्ग पकड़ा देते हैं, एक ऐसा रास्ता पकड़ा देते हैं, न जिसकी कोई मंजिल है और न जिसका कोई लक्ष्य है। आदरणीय प्रभु प्रेमियों, हमें हमारे शास्त्रों ने जो नियम बताया है उसके अनुसार अपने जीवन का यापन करना चाहिए, अपने जीवन को जीना चाहिए। रोज रोज नए बनने वाले और जल्दी जल्दी हाजी टीवी आदि का सहारा लेकर जो जितनी जल्दी आगे आता है ना, पब्लिक फिर पागल हो जाती है, ना अच्छा सोचती है और बुरा सोचती है। परिणाम हम लोगों ने अपने पिछले ही 6-7-8 सालों में ऐसी कई घटनाएं देखी और अपने आंखों से जानी है। तो क्यों ना हम सभी समझदार लोग, इस समाज के जिम्मेदार नागरिक लोग, अपने समाज के लोगों में होने वाले इस भटकाव से बचाने के लिए क्या अपने परिवार के, नगर के लोगों को समझा नहीं सकते? आपको बस इतना प्रयास करना है
इतनी कोशिश करनी है कि जहां पर अपने सनातन धर्म का मंच हो वहां पर हम सब लोग इकट्ठा जरूर हो जाएं। एक बार आके बैठिए, सुनिए और समझिए, आपसे श्रेष्ठ दुनिया में न कोई था, न है और न। मैं समस्त एक माँ निवासी श्रोताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ। आज की बड़ी सुंदर कथा है। भगवान भोलेनाथ मेरे गृहस्थ बने हैं, हम आप सभी गृहस्थ में जीते हैं। आज हमें आपको कुछ समझना है, कुछ जानना है, और हम तो घर में भैया रे आज लोट मार गए। आइए हम सब लोग मिल करके अपने मन को एकाग्र करके भगवान भोलेनाथ से, माता जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार आपका परिवार सर्व पूज्य है, आपके परिवार का हर सदस्य पूज्य है, उसी प्रकार मेरे परिवार के हर सदस्य में भी प्रेम स्नेह बना रहे। आदरणीय श्रोताओं, परिवार का मतलब होता है जहां पर एक दूसरे का सम्मान हो। बड़े ध्यान से सुन लेना, हम लोगों को एक सबसे बड़ी चिंता अब इस बात की भी होने लगी है कि परिवार के नाम पर अब कुछ बचा नहीं है। सेवा और सहयोग के नाम पर केवल हम एक दूसरे की टांग खिंचाई कर सकते हैं। तुम दावत कर दो तो खाने के लिए तो सब तैयार है, और मुसीबत में केवल फॉर्मेलिटी करने लोग आते हैं। उस विपत्ति के समय, जरूरत के समय कोई दिखता नहीं है। लेकिन जरा याद करो, तुम कौन से समाज से हो? हम उस समाज में पले बढ़े लोग हैं कि जहां गांव में यदि किसी व्यक्ति के यहाँ जरा सी भी कोई अनहोनी हो जाए तो बाकी लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जला करते थे। तेरा दुख मेरा दुख है और मेरा सुख तेरा सुख। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा लेकर चलने वाला यह समाज आज केवल मैं और मेरी दीदी, मेरे बच्चे, इतने में क्यों सिमट गया? आखिर इतने में ही कैसे रह गया? और अभी भी यहां पर भी हम लोग रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को समझ रहे हैं कि ये हमारे हैं, लेकिन बच्चे हमें नहीं समझ रहे कि ये हमारे हैं। क्या कर लोगे तुम? क्या बना लिया तुमने? क्या पा लिया तुमने? जब बुढ़ापे में तुम्हें एक गिलास पानी की जरूरत पड़े तब तुम्हें कोई सामने भी न दिखाई दे। तुमने जीवन में अपना एक खून का कतरा कतरा लगा करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और आज वो सब अपनी अपनी दुनिया में, अपने अपने संसार में भैया लगे हैं। किसी को ये भी नहीं पता है कि वह मेरी बूढ़ी माँ जिसने मुझे अकेले रह करके पाला, वो कैसे रहती होगी। उस माँ को तुमसे कुछ चाहिए नहीं, वो तो केवल तुझे अपनी आंखों के सामने देखना चाहती है। वह पिता जिसने तुम्हें हमेशा संबल दिया, बल दिया, हिम्मत दी, धन दिया और तुम्हें समाज में प्रतिष्ठित किया, अपना नाम दिया, और जिसके नाम से, जिसके अनुभव को जहां तक पाकर तुम वहां से आगे बढ़े, आज वह पिता तुम्हारे पास 10 मिनट बैठने के लिए तरस जाता है। वह परिवार, वह लोग केवल अपनों के साथ व्यवहार करते हैं, वह प्रेम नहीं बचा। और सुनो, ये बीमारी इतनी गंभीरता से, इतनी तेजी से फैल रही है कि चाहे घर में 2 भाई हो या 4 भाई हो, आज वो घर, वो परिवार बड़ा सौभाग्यशाली है कि जिस घर की चारों भाई बैठ के एक थाली में भोजन कर ले।
नहीं तो देखने को ये मिलता है कि वो सगे भाई एक माँ के पेट से पैदा हुए लोग भी एक दूसरे की शक्ल देखने को राजी नहीं है। एक दूसरे के प्रति इतना अविश्वास बढ़ गया है। भरोसा क्या होता है ये तो हमारी जिंदगी से जा चुका है। विश्वास क्या होता है ये तो हम भूलते जा रहे हैं ना। मेरी माताओं, जो यहाँ पर नव युवक मेरे भाई बहन बैठे हैं, भैया तो इस समाज के निर्माता बनने वाले हो। आगे आने वाले समय में इस समाज की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आने वाली है। यह व्यासपीठ नहीं चाहती है कि जो फूटन, जो आज मन मुटाव परिवारों में बढ़ चुका है, वो आगे की पीढ़ी भी इसको ढोती जाएगी। नहीं, मैं जी जान लगा दूंगा सारे समाज को इकट्ठा करने के लिए, परिवारों को जोड़ने के लिए और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, ताकि जब एक भाई पर मुसीबत आए तो मेरे 10 भाई साथ खड़े हो। और उस समय कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो तुमसे टकरा जाएगी, जो तुम्हें रोक लेगी। नहीं, जरा इकट्ठा होना तो सीखिए, एक होना तो सीखिए। और वो सब होगा कैसे? यह इतना बड़ा संकल्प सोच लेना तो बड़ा आसान है, लेकिन जहां लोग इतना बदल चुके हैं, इतना बदल चुके हैं कि या तो वो जानते हैं या फिर उनके मन की ओर परमात्मा जानता है। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, हम लोगों को यही तो समझना है अपने जीवन को सदाचारमय कैसे बनाना है। एक ऐसा आचरण, एक ऐसा आदर्श, एक ऐसी मर्यादा, एक ऐसे समाज की कल्पना धर्म सम्राट पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय स्वामी श्री कृपाल जी महाराज ने जिसकी परिकल्पना की, जिस राम राज्य की आज हम बातें करते हैं, जिस राम राज्य को लाने के लिए हम आज अपने समाज में लोगों से कहते हैं, आखिर वह राम राज्य क्या इस तरह आ पाएगा? नहीं मेरे बंधुओं, कभी नहीं। आइए हम लोग अपने जो आदर्श है, हमारे आराध्य, हमारे आदर्श कौन है? आदर्श का मतलब होता है जिनको देखकर, जिनके कर्म और जिनकी क्रियाओं को जानकर, जिनके जैसे बनने के विचार हमारे मन में आते हैं, वो हमारे आदर्श होते हैं। जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, वो हमारे आदर्श होते हैं। मेरे भाई बहन जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आज बड़े प्यार से पूछ रहा हूँ, बड़ी आत्मीयता से पूछ रहा हूँ, तुम्हारे आदर्श ये उल्टी सीधी हरकतें करके, फटे पुराने कपड़े पहन करके नाचने कूदने वाले लोग, व्यभिचारी नशेड़ी तुम्हारे आदर्श नहीं हो सकते। और यदि तुमने इनको देखकर इनके जैसा पहनावा, इनके जैसा बोलचाल, इनके जैसे आचरण यदि तुमने अपने जीवन में लाए, तो समझ लेना मेरे भैया, मेरी बहना, कि तुम्हारा जीवन ऐसे कांटों में घिरने जा रहा है कि जिस जीवन में एक पशु की भांति केवल खाना और जीवन को काटना ही लक्ष्य रह जाएगा। जीवन क्या होता है इससे तो तुम बहुत दूर जा चुके होगे, जीवन में समझ ही नहीं पाओगे।
इसलिए तुम्हारे आदर्श कौन है? तुम्हारे आदर्श हैं प्रभु श्री राम, जिन्होंने अपने पिता के एक इशारे मात्र से 14 वर्ष के लिए जंगल को, वन को स्वीकार कर लिया। पिता की एक आज्ञा मानकर सारी संपत्ति त्याग दी। तो जब वो तुम्हारे आदर्श होंगे तो तुम कभी अपने पिता से आंख उठा के बात भी नहीं कर पाओगे, हमेशा अपने पिता का सम्मान करोगे। तुम्हारे आदर्श योगेश्वर वह श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने जीवन भर विपरीत परिस्थितियों से तुम्हें लड़ना सिखाया। हर स्थिति में, जीवन के हर उस मोड़ पर जहां व्यक्ति टूट करके बिल्कुल मिट जाता है, मुस्कुराते हुए सारी परिस्थितियों को नियंत्रित किया। और समय पर कैसे तुम्हें कार्य करना है यह सुनो तो सही, जानो तो सही। केवल हम लोग थोड़ा सा धन पाने के लिए या केवल नाचने गाने के लिए, केवल मनोरंजन के लिए इन परम पावन अति दिव्य प्रेरणादायी कथाओं को क्यों बिगाड़ रहे हैं? कथाओं के नाम पर केवल मनोरंजन कर लेना ये ईमानदारी नहीं है अपने कर्म के साथ में, न करने वालों के लिए और न कराने वालों के लिए। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, मेरे भाइयों बहनों, हमारे परिवार में जैसा वातावरण होगा पहले समझना। जी हाँ, जो माताएं अपने बच्चों के जीवन को बनाना चाहती हैं, जो अपने बच्चों को संस्कारवान, ज्ञानवान, भक्तिवान देखना चाहती हैं, ऐसी माताएं जरा इन बातों को अपनी गांठ में बांध लें। और अब 3 दिन बचे हैं आज से कथा के। अभी तक तो जैसे चलता रहा, जैसे आराम हो गई। अब मैं अपने मूल लक्ष्य पर आ चुका हूं और आज से एक मां निवासियों से यही कहना चाहता हूं कि अब जो चूके ना तो जीवन भर पछताओगे। केवल तुम्हारे मन में पछतावा रह जाएगा कि काश हम उस दिन चले जाते और बैठ के सुने आते अपने बच्चों को लेकर, तो आज मेरा परिवार टूटता नहीं, आज मेरा परिवार एक डोरी से मोती की माला की तरह बंधा होता, मेरा परिवार एक होता। आइए समझिए श्री कृष्ण का जीवन क्या है, श्री राम का जीवन क्या है, सदाशिव का जीवन क्या है। मेरे बंधुओं, परिवार उसे कहते हैं, घर उसे कहते हैं कि जिस घर में हर सदस्य का सम्मान हो, छोटे लोग बड़ों का आदर करें, उनका सम्मान करें, और बड़े लोग भी हर बात पर छोटों को डांटे नहीं, ये न समझे कि ये सदा ही ना समझे। नहीं, यदि आप प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, वात्सल्य के साथ जब अपने बच्चों को समझाएंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो तुम्हारी बात को जरूर समझ जाएंगे। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी कोई बात नहीं है, अभी हम लौट के अपने परिवार में आ सकते हैं, अपने घर में आ सकते हैं। मेरे बंधुओं, आइए, आज बड़ा पावन प्रसंग है। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम से, भाव से, पार्वती मंगल की दिव्य कथा को सुना। शिव है परम ज्ञान और माता पार्वती है मंगल। ज्ञान और मंगल का मिलन ही पार्वती मंगल कहलाता है। ज्ञान भी है लेकिन मंगलों का दाता है। ज्ञान तो आजकल भी है,
लेकिन आजकल का जो ज्ञान है ना, वो असत ज्ञान है, वो सत ज्ञान नहीं है। हम लोग जो स्कूलों में जाकर के पढ़ाई करते हैं, ये पढ़ाइयाँ केवल हमें पेट भरना सिखाती हैं, हमको धन कमाने के हथगंडे सिखाती हैं कि किस प्रकार तुम केवल और केवल धन कमा सकते हो, और धन को ही अपना जीवन मानकर केवल उसी धन के सहारे अपनों को सबको त्याग कर। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है, मैं पूर्व में भी एक दिन कह चुका हूं कि अपने परिवार का त्याग कर दो, अपने लोगों का त्याग कर दो, अपनी मर्यादा को त्याग कर दो। अब तुमको बार बार समझाने वाले, अपने अनुभव के आधार पर हर गलत बात करने से रोकने वाले उन माता पिता से दूर हो जाओ, ये नहीं सिखाता। प्रभु प्रेमियों, आज की जो शिक्षा है बड़ी सोच समझ के तैयार की गई थी। इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसका नाम था लॉर्ड मैकाले, अंग्रेज था। इसने विचार किया कि जिस भारतवर्ष में हर गांव में गुरुकुल है, और गुरुकुल में जो शिक्षा है ना, वो शिक्षा भी निःशुल्क, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन समाज भी ऐसा है कि जो सदा उनकी सहायता करता है, समाज सहयोग करता है, उन सभी बालकों के अध्ययन की, उनके भोजन की व्यवस्था करता है, और बड़े त्यागी, तपस्वी, योग्य आचार्य जन उनको नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं, धार्मिक शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं, वैज्ञानिक शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं, और वह बालक वह दिव्य ज्ञान प्राप्त करके एक सुंदर और उत्तम समाज के निर्माता बनते हैं। इनको आखिर कैसे तोड़ा जाए? हम लोग ये सोचें कि केवल इनके ऊपर आक्रमण करके हम इन्हें मिटा देंगे तो भारत को मिटाना, भारत की संस्कृति को मिटाना, भारत की सभ्यता को मिटाना लाखों अरबों वर्षों में भी संभव नहीं हो सकता। कब तक? जब तक ये गुरुकुल रहेंगे, क्योंकि इन यहां से निकलने वाले जो लोग हैं ना, वही तो समाज में जाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम तुम्हारे साथ यह सबसे बड़ा छल किया गया कि अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर तुम्हें केवल और केवल जो झुंझुना पकड़ाया पैसा कमाने का, जिसने आज तुम्हें लाके कहां खड़ा कर दिया। आज हम अपना पूरा समय और शक्ति लगाकर किस लिए पढ़ाई करते हैं? नौकरी मिल जाए, बस। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम कोई एक ऐसा व्यापार करें जो मुझे भी काम दे और मेरे परिवार के, मेरे गांव के, मेरे नगर के 50 लोगों को भी काम मिले। क्यों नहीं सोचते? क्या हमेशा केवल तुम जीवन में जिम्मेदारी ना लेना और बिना जिम्मेदारी के बस थोड़ा सा काम किया भैया, और नौकरी भी जो सबको चाहिए ना, एसी कमरे में बैठ करके टेबल कुर्सी वाली चाहिए, काम तो कोई करना जानता नहीं। आजकल जितने लोग हम घूम रहे हैं बेरोजगार, यदि उनसे हम वास्तविक जीवन की यदि सच्चाई जानना चाहें, पूछना चाहें, तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने 20-20, 15-15 लाख रुपए खर्च के बीटेक और एमटेक करी, और अभी उनसे एक डाई बनाने के लिए दे दी जाए ना, तो ढंग से डाई भी नहीं बना सकते। लेकिन हाँ महाराज, नौकरी का जो पैकेज है वो कम से कम 3 लाख का तो चाहिए, और इसी आशा में पहले तो वो अपनी खोपड़ी लगाते हैं, और फिर धीरे धीरे करके दिल्ली में जाके 8,000 की नौकरी ज्वाइन करके, और भैया यहाँ पे आके कहने हाँ सर बहुत बढ़िया 20,000 मिल रहे हैं मेरे। अब कौन से मौके कहे, क्या कहे? केवल सरकार को कोसने के अलावा क्या कर सकते हैं हम? अपने परिवार को पोषने के अलावा और क्या कर सकते हैं? अपने उस वृद्ध पिता से भला बुरा कहने के अलावा और क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमने वास्तव में पथ भ्रष्ट बना दिया, लक्ष्य भ्रष्ट बना दिया। तो देखिए, समझिए इस बात को। उस मैकाले ने जो विचार किया कि समाज को कैसे तोड़ा जाए, जिस घर में पिता की एक निगाह से ही चारों बच्चे बैठे रह जाते, सर उठा नहीं सकते,
इन बच्चों को इस प्रथा के खिलाफ कैसे खड़ा किया जाए। ये जो बहनें, ये जो बेटियां, ये जो माताएं, विवेकानंद और बुद्ध जैसे ज्ञानी लोगों को जन्म देने वाली यह सती सावित्री नारियां, इनको कैसे चरित्र भ्रष्ट किया जाए, इनको आखिर कैसे बदला जाए कि ताकि यह अपने बाप को गाली देते ना थके, अपने धर्म की बुराई करते ना थके, अपनी मान्यता को ही ढकोसला समझ करके इन पूर्ण वैज्ञानिक सनातनी परंपराओं का त्याग करके और मनमाने ढंग से पशुओं की भांति जीवन जीने लग जाएं। जिस प्रकार एक कुत्ता, एक सुअर केवल लक्ष्य संतान प्राप्ति का लेकर के कुछ भी गंदगी खा करके अपना पेट भर सकता है, ऐसा इन्हें सुअर और कुत्ते जैसा कैसे बनाया जाए। इसलिए तुम्हारे गुरुकुलों को बंद कराया गया और यह कह करके बंद कराया गया कि यहाँ पर जो पढ़ाई जाने वाली चीजें हैं वो सब काल्पनिक हैं, सब झूठी हैं। सही बात तो आज का विज्ञान बताता है, और जबकि वास्तविकता ये है अरबों खरबों खर्च करके जो विज्ञान आज जान पा रहा है उसको तो हमारे छोटे छोटे ऋषि महात्मा संत जन वैसे ही जाना करते थे। है? तो मेरी कथा प्रेमियों, कमी हमने खुद को समझने में करी, भूल हमने खुद को समझने में करी। और देखिए, मैकाले ने तुम्हें स्कूल की शिक्षा दी इसलिए दी कि ताकि यह अपने धर्म ग्रंथों से दूर हो जाएं, अपनी ऋषियों की उस परंपरा से दूर हो जाएं, और दूर होकर के अंग्रेजों के जाने के बाद भी मेरे देश की इस भोली जनता ने उस अंग्रेजियत को अपने दिमाग से नहीं निकाला, और वो अंग्रेजी शिक्षा को ही केवल सार समझकर उन्नति का हल, भैया रे अंग्रेजी पढ़ी तो ही पढ़ाई है, नहीं तो कोई पढ़ाई नहीं।